वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो बेसिकली इसमें हम साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री पार्ट से, और ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सीटेट, पीटेट हो गया, और अदर जो जैसे आर्मी का एग्जाम होगा उसमें साइंस पूछी जाती है। तो जिस एग्जाम में साइंस पूछी जाती है उसके लिए आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं। What is formed when two or more substances are mixed in any ratio? So its right answer is mixture. दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को जब हम मिक्स करते हैं तो उससे क्या फॉर्म होते हैं? मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय वेयर एज एयर इज व्हाट? स्टेनलेस स्टील क्या है? एक अलॉय है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? एयर क्या है? एयर क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। सो इसका राइट आंसर क्या आएगा? मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर? सो द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है? मिक्सचर, प्लाज्मा। सो जैसा कि आपको पता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं? फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। सो जो फोर्थ स्टेट होती है दैट इज प्लाज्मा। नेक्स्ट इज व्हाट इज कोल, व्हाट इज डायमंड एंड व्हाट इज एयर? सो कोल और डायमंड दोनों किसके बने होते हैं? कार्बन की। सो कार्बन क्या होते हैं? एलिमेंट। और एयर क्या है? मिक्सचर। अभी अभी ऊपर पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फर्स्ट प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर? एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर किसने प्रपोज की थी? डेल्टन ने। सो डेल्टन ने एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर दी थी, जिसमें उसने एटम के बारे में कुछ पॉइंट दिए थे, जैसे एटम इंडिविजिबल होता है, इस तरीके से उसने दिया था कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जाने से उससे कंपाउंड बन जाता है। सो इस तरीके से उसने कुछ पॉइंट्स दिए थे एटॉमिक थ्योरी पर। प्रपोज फर्स्टली किसने की थी? डेल्टन ने। हु डेवलप्ड द मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर? परमाणु संरचना का मॉडल विकसित किसने किया था? बोहर एंड रदरफोर्ड ने, बाय डूइंग वेरियस एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? सो न्यूक्लियस का साइज क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर। हु डिस्कवर्ड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस? पॉजिटिव चार्ज किसने डिस्कवर किया था? दैट इज रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने पॉजिटिव चार्ज को डिस्कवर किया था। बेसिकली रदरफोर्ड ने किया क्या था? उसने गोल्ड फॉयल लिया, गोल्ड फॉयल पर उसने अल्फा रेज को फॉल करवाना शुरू किया। अब अल्फा पार्टिकल इज अ हैवी पार्टिकल। उसने नोटिस किया कि एक एटम है, उसके बीच में एक कोई ऐसी ऑब्स्टिकल है जिससे क्या हो रहा है? अल्फा पार्टिकल रिकॉइल कर रहे हैं बैक, मतलब वो वापस आ रहे हैं। सो वो जो बीच में न्यूक्लियस है वो एक्चुअली क्या है? पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है एटम के बीच में। Who developed the model of atomic structure? That is Bohr and Rutherford. Size of nucleus is again 10⁻⁻15 meter. Who discovered the positive charge of the nucleus? Nucleus का positive charge किसने discover किया था? So that is Rutherford discovered the positive charge on the nucleus. जैसे मैंने अभी बताया कि उसने क्या देखा कि जो एटम है उसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड, और इलेक्ट्रॉन्स उनके आसपास क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा है, परमाणु के नाभिक, नाभिक इज न्यूक्लियस, व्हाट आर द पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल होते हैं? सो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसके अलावा भी अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, बट हमने जो लर्न रखने हैं वो है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन इन द ईयर 1897? सो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया जे थॉमसन। नेक्स्ट इज हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन? सो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फर्स्टली किसने डिस्कवर किया था? डी ब्रॉगली। किसने किया था? डी ब्रॉगली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन? प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था? दैट इज गोल्ड स्मिथ। व्हाट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन इक्वल टू? प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज है? अल्फा पार्टिकल। व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन? दैट इज Chadwick.